हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से JEE मेन 2025 में आए हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है, जिसमें हमसे बोल रहा है कि AB2 कन्वर्ट हो रहा है AB प्लस हाफ B2 में, और इसमें इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो है अपने पास x, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और टोटल प्रेशर दिया है P, और हमें फाइंड करना है करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनिशियल कंडीशन को मान लेते हैं एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली हमारे पास सपोज इसका प्रेशर P0 होगा क्योंकि गैस है सब, और इनिशियली अपने पास प्रोडक्ट का प्रेशर कुछ नहीं 0 मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद में P0 माइनस P0 x अपने पास AB2 का प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये बात कर रहे हैं हम लोग t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम की, यानी इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं। देन AB का प्रेशर हो जाएगा अपने पास P0 x, क्योंकि 1 मोल AB से 1 मोल AB बनेगा, और 1 मोल AB2 से, क्योंकि 1 मोल AB2 से 1 मोल AB बन रहा है, और 1 मोल AB2 से हाफ मोल B2 बन रहा है, इसीलिए P0 x से बनेगा अपने पास B2 P0 x by 2। देन हमें P0 को यहाँ पर क्या करना होगा, एलिमिनेट, क्योंकि टोटल प्रेशर जो दिया है वो कैपिटल P दिया है, तो कैपिटल P विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज थ्री, P0 माइनस P0 x प्लस P0 x प्लस P0 x by 2। मैंने क्या किया, इन तीनों का सम कर दिया और वो इक्वल कर दिया टोटल प्रेशर के, क्योंकि टोटल प्रेशर कैपिटल P गिवन है। यहाँ से अगर आप सोल्व करते हैं तो कैपिटल P विल बी इक्वल टू हो जाएगा अपना P0 प्लस P0 x by 2, और हमें ये भी गिवन है कि x जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू 1, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, यानी कि यहाँ पर P इक्वल टू क्या मान सकते हैं, P0 हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो P0 जहाँ भी होगा वहाँ पर P हम लोग पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में। अब इसके आगे बढ़ते हुए Kp का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। Kp का एक्सप्रेशन होगा अपना प्रेशर ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ B2 की पावर हाफ, देन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, यानी प्रेशर ऑफ AB2, यहाँ पर प्रेशर की बात चल रही है। अब गिवन जो है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो AB का प्रेशर जो है वो दिया है अपना Px, और AB2 का प्रेशर जो दिया है वो दिया है हमें P माइनस Px, और B2 का प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा Px बाई 2 की पावर हाफ। देन अगेन Px को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ नेगलेक्ट, यानी यहाँ पर केवल P लिख लेंगे, और हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा Px मल्टीप्लाइड बाई Px बाई 2 की पावर हाफ डिवाइडेड बाई P। अब यहाँ से हम लोग P को यहाँ से कैंसिल करेंगे, और Kp इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, Kp विल बी इक्वल टू P x की पावर 3 बाई 2, और P की पावर हो जाएगी हाफ डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर हाफ। यहाँ हमें x फाइंड करना है, तो x इधर लिख देते हैं साइड में, x विल बी इक्वल टू हो जाएगा अपना 2 की पावर हाफ के P डिवाइडेड बाई P टू द पावर हाफ, और यहाँ x की पावर कितना था 3 बाई 2, और x हमें मिल जाएगा, यहाँ पर x मिलेगा 2 टू द पावर हाफ के P डिवाइडेड बाई P टू द पावर हाफ, और इसकी पावर हो जाएगी अपनी 2 बाई 3। अगर यहाँ से हम सोल्व करते हैं 2 और Kp स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, और इसकी पावर आ जाएगी 1 बाई 3, और 1 बाई 3 पावर को हम लोग लिख सकते हैं रूट, और उसके ऊपर लिख देंगे यहाँ पर 3, और 2 Kp स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, और ऑप्शन चेक करेंगे अगर हम, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से आया था। देन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है एक इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में बात की गई है CO प्लस H2 की। CO प्लस H2 जो है वो CH4 और H2O में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर इसे, और बोल रहा है कि प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया, और प्रेशर इंक्रीज किया और कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया।
तो प्रेशर इंक्रीज करने पर, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर इंक्रीज करने पर अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल रिएक्शन जाती है उस डायरेक्शन में जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, कम। अगर आप एक्सप्रेशन को ठीक से देखेंगे तो रिएक्टेंट में हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस गिवन है, हमें गिवन है 1 मोल CO प्लस हमें गिवन है 3 मोल H2, यानी टोटल कितना मोल गिवन है, 4 मोल्स हमें गिवन है। और अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में हमें गिवन है 1 मोल CH4 और 1 मोल H2O गैस, तो टोटल 2 मोल्स गिवन है। अब क्योंकि लीच-एटलियस प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या हो जाए, कम, तो यहाँ कम मोल है प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन जो जाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, रिएक्शन जो आएगी वो अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट। देन एक चीज और नोटिस कीजिए कि यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपना क्या होता है, वॉल्यूम। प्रेशर अगर बढ़ाया जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। यानी एक मोमेंट के लिए जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा उस केस के लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, बट जैसे ही इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश होना चाहेगा वैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी अपने पास, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और उसके अलावा हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp जो होगा या फिर Kc भी अगर इसके लिए निकाले तो वो केवल और केवल डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पर, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब वो रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि उसी को फिर से कांस्टेंट करने के लिए या इक्वल करने के लिए रिएक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इसका मतलब अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उन स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यस, बिल्कुल इंक्रीज होता है। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, नो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, मतलब ये हो जाएगा गलत। देन डी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, यस, his constant concentration of reactants and product remains same, यानी कि डी वाला क्या हो जाएगा अपना करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है, ए बी डी। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। नाउ अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें हमें एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, H2I2 और 2HI बन रहा है। अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो H2 और I2 अपने रिएक्टेंट है और टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होती जाती है, रिएक्टेंट क्या होता जाता है, कम, और प्रोडक्ट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। इसका मतलब H2 और I2 की कंसंट्रेशन कम होना चाहिए और HI की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो अगर ग्राफ बनाना चाहे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जिसमें अपना H2 और I2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगी और HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज होते हुए कांस्टेंट हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब इस तरह का ग्राफ आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में हमें मैच हो रहा है। देखिए H2 और I2 दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट आंसर होने वाला है। देन अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन इसमें आप लोगों को करना होगा। इसमें हमें गिवन है बेटाओ कि N2O5 जो है वो लिया गया है और एक केमिकल रिएक्शन भी उसके लिए गिवन है, 2N2O5 कन्वर्ट हो रहा है अपना 2N2O4 और उसके साथ साथ O2 में। अब N2O5 का हमें गिवन है मास, और जो मास गिवन है वो कितना है, 37.8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 37.8 डिवाइडेड बाय आ जाएगा अपना 108, क्योंकि N2O5 का मोलर मास अगर आप देखेंगे तो 28 प्लस 80, यस 108 होने वाला है। अब क्योंकि ये Kp की बात करना चाहता है तो क्यों ना हम इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर ले, और हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, Pv इज इक्वल टू होता है nRT और P इज इक्वल टू हो जाएगा nRT बाई V। n की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 37.8
डिवाइड बाय 108, वॉल्यूम है 1 और R की वैल्यू हो जाएगी 0.082, क्योंकि बार में बात करना चाह रहे हैं हमसे, बार में बात कर रहा है। और टेम्परेचर दिया है बेटा इसका 500। अगर आप इसको यहाँ से सोल्व करते हैं तो 14.35 बार, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी प्रेशर। तो बेसिकली इनिशियली जो प्रेशर गिवन है वो है अपने पास 14.35, ये 8t इक्वल टू 0 सेकेंड पर है, और कुछ देर बाद माइनस क्या कर देंगे हम लोग x, और ये भी x बनेगा क्योंकि 2 मोल N2O5 से 2 मोल N2O4 बनता है, और 2 से बनता है 1 मोल O2, तो बन जाएगा O2 अपने पास x/2। ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, आई एम सॉरी, ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और बोल रहा है कि टोटल प्रेशर आपको जो गिवन है, टोटल प्रेशर मतलब सम ऑफ दीज थ्री, और तीनों को जोड़ेंगे तो 14.35 प्लस x/2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में जो कि है 18.6। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो x अप्रोक्सीमेटली अपना आ जाता है यहाँ से 8.6, और वैल्यूज को अगर यहाँ पर पुट करता हूँ तो N2O5 का जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है अपने पास कितना 5.75, वैल्यू x की वैल्यू पुट करने पर ये आ रहा है 8.6, और ये आ जाएगा 4.3। Kp अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2O4 के प्रेशर का स्क्वायर और O2 का प्रेशर डिवाइड बाय N2O5 के प्रेशर का स्क्वायर, बस वैल्यूज पुट करनी और आंसर निकाल देना है। तो 8.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4.3 डिवाइड बाय 5.75 का स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.619, और इसको अगर मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट करूँ तो 9.62 आ जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है 962 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि आंसर इसी की फॉर्म में पूछना चाह रहा है। अब वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि Kp की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 962 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2, तो हमारा आंसर यहाँ से होने वाला है 962। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी, इजी है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सेम दिया हुआ है, ये फिर से रिपीट कर दिया, और बस इसमें ए बी की जगह हमें क्या दे दिया, एक्स वाई दे दिया है। इसका आंसर अगर आपको याद है तो कौन सा था अपना, ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड आंसर जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, उसमें हमसे बात कर रहा है कि CO2 है और उसका प्रेशर दिया है 0.5, और ग्रेफाइट के साथ उसको मिला दिया है तो CO बन जाता है। ओके, तो CO2 में अगर आप ग्रेफाइट मिला देंगे, ग्रेफाइट सॉलिड होगा, CO2 होगा गैस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू CO गैस में। ओके, इनिशियली बात करूं यानी 8t इक्वल टू 0 सेकेंड की बात की जाए तो इसका 0.5 ATM प्रेशर है, इसका 0, इसका 0, थोड़ी देर बाद 0.5 माइनस x होगा। अब 1 मोल CO2 से 2 मोल CO बनता है, तो ये बन जाएगा x से 2x, और टोटल हमें दिया है, टोटल 0.-x प्लस 2x, और इसकी वैल्यू गिवन है बेटा, वो कितनी है 0.8, यानी यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास, वो आ जाएगी अपने पास 0.3। वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं तो हमें CO2 का जो प्रेशर मिलेगा इक्विलिब्रियम पर वो 0.2 मिलेगा, और मिलेगा CO का 0.6। नाउ अब कैलकुलेट करना है हमें Kp को। Kp को अगर कैलकुलेट करना है तो Kp विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर मतलब 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.2, सोल्व करने पर 0.36 डिवाइड बाय 0.2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.8। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होने वाला है। और ये हुआ अपना ये सवाल भी खत्म।